Good morning students, myself Praveen Rani from राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन भिवानी। आज का हमारा टॉपिक है महासागरीय नितल की पृष्ठीय समाकृति। पृथ्वी का 70.8% भाग जल से घिरा होने के कारण यह जलीय ग्रह कहलाता है। यानी कि हमारी पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, जलीय ग्रह। पृथ्वी पर पर्याप्त जल का होना ही इसे सौरमंडल के ग्रहों में विशिष्टता प्रदान करता है। यानी कि पृथ्वी पर ज़्यादा जल होने के कारण ही इसको सौरमंडल के ग्रहों में विशिष्टता प्रदान हुई है, यानी कि सबसे अलग ही है। पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल 50.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर जलीय भाग है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। शेष 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्थलीय भाग है, जिसे स्थलमंडल कहा गया है। स्थलमंडल पृथ्वी के 29.2% भाग पर विस्तृत है। महासागरों का कुल आयतन 133.9 करोड़ घन किलोमीटर है, जो पृथ्वी की कुल जलराशि का 97% भाग है। महासागरीय नितल, फ्लोर ऑफ द ओशियन। एक समय ऐसा माना जाता था कि महासागरों के नीचे विस्तृत पृथ्वी की सतह एकदम सपाट और समतल है, लेकिन 1920 के दशक में जब वैज्ञानिकों ने ध्वनि तरंगों की सहायता से महासागरीय नितल की गहराइयों का मापन और मानचित्रण आरंभ किया, तो उन्होंने पाया कि यह अत्यंत जटिल और ऊबड़ खाबड़ है। पहले तो ये माना जाता था कि जो महासागर की सतह है वो बिल्कुल समतल और सपाट है, जैसे मैदानी भाग होता है। लेकिन जब 1920 के दशक में वैज्ञानिकों ने ध्वनि तरंगों की सहायता से गहराइयों का मापन किया, तो उन्होंने पता लगाया कि ये समतल और सपाट नहीं है, बल्कि ऊबड़ खाबड़ और बहुत ही जटिल है। महासागरीय तली पर ऊंची ऊंची और लंबी पर्वत श्रेणियाँ, गहरी खाइयाँ, विशालतम मैदान और खड़े कागर पाए जाते हैं। महासागरीय नितल पर चौंका देने वाली विभिन्न प्रकार के उच्चावच की रचना के लिए 4 कारक उत्तरदायी माने जाते हैं। वे हैं विवर्तनिकी गतिविधियाँ, ज्वालामुखी क्रिया, अपर्दन और निक्षेपण। महासागरीय नितल का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द ओशन फ्लोर। समुद्र विज्ञानी महासागरीय नितल को निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटते हैं। नंबर 1, महाद्वीपीय मगन तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। नंबर 2, महाद्वीपीय ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। नंबर 3, महाद्वीपीय उत्थान, कॉन्टिनेंटल राइज। नंबर 4 है नितल मैदान, एबेशियल प्लेन्स। महाद्वीपीय मगन तट सागर का एक ऐसा डूबा हुआ प्लेटफॉर्म होता है जिस पर महाद्वीपीय उच्चावच स्थित है। किसी भी महाद्वीप के मन ढाल वाले किनारे जो समुद्र के नीचे डूबे रहते हैं और जिनका विस्तार महाद्वीपीय ढाल तक होता है, महाद्वीपीय मगन तट कहलाते हैं। मगन तट पर समुद्र की चौड़ाई हर जगह एक समान नहीं होती। पर्वतीय तटों पर इनकी चौड़ाई कम और मैदानी तटों पर इनकी चौड़ाई अधिक होती है। वैसे तो मगन तटों की चौड़ाई कुछ किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इनकी सामान्यतः औसत चौड़ाई 75 किलोमीटर ही होती है। जहाँ महाद्वीपीय मगन तट अधिक चौड़े होते हैं, वहाँ उनकी ढाल का कोण कम, और जहाँ चौड़ाई कम होती है वहाँ उनकी ढाल का कोण अधिक होता है। मगन तट का ढाल कहीं भी 2 डिग्री या 3 डिग्री से अधिक नहीं होता। मगन तट महासागरों के कुल क्षेत्रफल के 7.5% भाग पर फैले हुए हैं। महाद्वीपीय मगन तटों का महत्व। नंबर 1, मत्स्य क्षेत्र। महाद्वीपीय मगन तटों पर वहाँ सूर्य का प्रकाश तली तक प्रवेश कर जाता है। यानी कि जो महाद्वीपीय मगन तट होते हैं वहाँ पर पानी की गहराई ज़्यादा नहीं होती और सूर्य का प्रकाश वो तली तक प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार उष्ण जल में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। यानी कि छोटे छोटे जीव हैं वो पनप जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव ही शेष समुद्री जीवों के भोजन का आधार बनते हैं। यही कारण है कि विश्व के प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र
ग्रांड बैंक और डागर बैंक महाद्वीपीय मगन तटों पर ही मिलते हैं। इस प्रकार मानव को लगभग सभी समुद्री खाद्य पदार्थ इन्हीं मगन तटों से मिलते हैं। यानी कि जो विश्व में सबसे ज़्यादा मछलियाँ मिलती हैं वो हमें इन दो मत्स्य क्षेत्रों से ही मिलती है। नंबर 2, खनिज। विश्व के कुल खनिज तेल और गैस उत्पादन का लगभग 25% भाग महाद्वीपीय मगन तटों पर खुदाई से प्राप्त होता है। उत्तरी सागर व मुंबई हाई के खनिज तेल क्षेत्र महाद्वीपीय मगन तटों पर ही स्थित हैं। समुद्री लहरों द्वारा निक्षेपित बालू और बजरी के भंडार भी इसी भाग में मिलते हैं। यानी कि जब समुद्र में लहरें चलती हैं तो वो अपने साथ कुछ बालू मिट्टी और कुछ कंकड़ पत्थर भी लाकर जमा करती हैं, जो हमें सिर्फ मगन तटों पर ही मिलते हैं। नंबर 2 है महाद्वीपीय ढाल। यह महाद्वीपीय मगन तट के किनारे और महाद्वीपीय उत्थान के बीच का वह ढाल है जो साधारणतः खड़ा और अधिक तीव्र होता है। यानी कि ये खड़े ढाल वाला क्षेत्र है। इसका ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री तक होता है। इसकी गहराई 200 मीटर से 3600 मीटर तक होती है। आकृति की दृष्टि से महाद्वीपीय ढाल 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अति तीव्र ढाल, जिनके धरातल कैनियन के रूप में कटे हुए होते हैं। नंबर 2, मंद ढाल, जिस पर लंबी लंबी पहाड़ियाँ और बेसिनें होती हैं। नंबर 3 है भ्रंशित ढाल। नंबर 4 है सीढ़ी नुमा ढाल। और नंबर 5 वे ढाल जिन पर समुद्री पर्वत स्थित होते हैं। महाद्वीपीय ढाल महासागरों के कुल क्षेत्र के 6.5% भाग होते हैं। नंबर 3 है महाद्वीपीय उत्तान। समुद्र के नीचे जहाँ महाद्वीपीय ढाल का अंत होता है वहीं मंद ढाल वाले महाद्वीपीय उत्थान का आरंभ होता है। इनका ढाल 0.5 डिग्री से 1 डिग्री तक होता है। गहराई बढ़ने के साथ यह लगभग समतल होकर नितल मैदान में विलीन हो जाते हैं। यानी कि गहराई जब जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये जो नितल मैदान है उन्हीं में शामिल हो जाते हैं। नंबर 4 है नितल मैदान। महाद्वीपीय उत्थान के बाद महासागर की तली एक विशाल मैदान की भांति नजर आती है, जिसकी गहराई 4000 से 6000 मीटर तक होती है। इन्हें गंभीर सागरीय मैदान भी कहते हैं। यानी कि ये समतल और सपाट होते हैं। महासागरों की कुल तट का 77% भाग इन्हीं नितल मैदानों से घिरा हुआ है। वास्तव में नितल मैदान उन क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं जहां स्थल जनिक अवसादों की पूर्ति अधिक मात्रा में होती है। यानी कि जहां पर नदियां अपने सबसे ज़्यादा जल गिराती हैं और अपने साथ ज़्यादा अवसाद लेकर आती हैं। अवसादों की अधिकता नितल मैदानों की विषम आकृतियों को अपने अंदर छिपा लेती हैं, जिससे मैदान समतल दिखाई देते हैं। यानी कि जो सबसे ज़्यादा अवसाद जहाँ गिरेगा। अन्य प्रमुख अंतः समुद्री स्वरूप। नंबर 1 है जलमग्न कटक। महासागरों की तली पर स्थित सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी तथा हजारों किलोमीटर लंबी पर्वत श्रेणियों को जलमग्न कटक कहते हैं। मिड अटलांटिक रेंज ऐसे समुद्री कटकों का सर्वोत्तम उदाहरण है। ये जलमग्न कटक पृथ्वी पर सबसे लंबे पर्वत तंत्र का निर्माण करते हैं। अत्यधिक उच्चावच वाले इन जलमग्न पर्वतों की कुल लंबाई 75,000 किलोमीटर से भी अधिक है। ये पर्वत तंत्र प्राय महासागरों के मध्य में पाए जाते हैं। इनके शिखर कहीं कहीं समुद्र तल से ऊपर निकलकर द्वीपों का निर्माण करते हैं। सारी दुनिया में पाई जाने वाली जलमग्न कटके पृथ्वी पर विवर्तनिक हलचलों की गवाह हैं। फिर है नितल पहाड़ियाँ। महासागरों की तल पर समुद्री जल में डूबी हजारों एकाकी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जल में डूबे ऐसे पर्वत जिनकी चोटी नितल से 1000 मीटर से अधिक ऊंची हो उन्हें समुद्री टीले कहते हैं। महासागरीय नितल पर सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गायोट कहते हैं। महासागरीय नितल पर ऐसी सभी आकृतियों की रचना ज्वालामुखी क्रियाओं से हुई है। जलमग्न गर्त। महासागरीय नितल पर स्थित तीव्र ढाल वाले लंबे पतले और गहरे अवनमन को खाई या गर्त कहते हैं। इनकी गहराई सामान्यतः 5500 मीटर होती है। ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं जिनका तल महासागरों के औसत नितल से काफ़ी नीचा होता है।
गर्तों की उत्पत्ति वलन और भ्रंशन के कारण होती है। यह जलमग्न संकीर्ण खाइयाँ अपने निकटवर्ती मोड़दार पर्वत अथवा द्वीपमालाओं के समानांतर स्थित होती हैं। यानी कि ये हमें महासागर की तली में वहीं मिलेंगी जहाँ पर मोड़दार पर्वत या फिर पर्वतमालाएं स्थित हों। फिर है जलमग्न कैनियन। महासागरीय नितल पर तीव्र ढालों वाली गहरी व संकरी वी आकार की घाटी अथवा गार्जों को जलमग्न के कैनियन कहते हैं। ये महासागरों के किनारों पर समुद्र तटों से बाहर मिलती हैं और मुख्यतः महाद्वीपीय मगन तट, ढाल अथवा उत्थान तक पाई जाती हैं। जलमग्न कैनियन 3 प्रकार के होते हैं। छोटे गार्स जो महाद्वीपीय मगन तट के बाहरी किनारे से शुरू होकर महाद्वीपीय ढाल तक पहुंचते हैं। दूसरे हैं वो कैनियन जो किसी नदी के मुहाने से आरंभ होकर महाद्वीपीय मगन तट तक फैले होते हैं। और तीसरे हैं ऐसे गहरे कटे वृक्षाकार जलमग्न कैनियन जो महाद्वीपीय मगन तट के किनारे और ढाल पर मिलते हैं। आज हमारा इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।